नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एनसीएल, एनपीसीएल, एनएफसी, हेवी वाटर बोर्ड और इसरो, डीआरडीओ और कोल इंडिया लिमिटेड में जो भी वैकेंसीज होती हैं उन सभी में जो जनरल साइंस आता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज लेकर आए हैं, जिसमें फिजिक्स के हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रकाश से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सभी को आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा इसमें पहला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश तरंगें होती हैं, उनकी प्रकृति है वो कैसी होती है। तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति है वो अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ। और ये प्रकाश तरंगें होती हैं वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। और जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो कौन सी तरंगें होती हैं, वो होती हैं ध्वनि तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं। तो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम आमतौर पर क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से किस घटना द्वारा यह पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो कौन सी घटना है जिससे यह पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो वो है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण की घटना से ही हमें यह पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। तो प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप है उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज थी वो की थी मैक्सवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव था उसका प्रतिपादन था वो किसने किया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टाइन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। किसी अवरोध की कोर से या फिर किनारों से मुड़कर प्रकाश का मुड़ जाना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण होती है उनकी प्रकृति है वो कैसी होती है, तो उसकी प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश है वो दोहरी प्रकृति का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो प्रकाश का वेग था वो सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, वो ज्ञात किया था रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग होता है वो अधिकतम किसमें होता है, तो प्रकाश का वेग है वो अधिकतम निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। तो माध्यम में तापमान की वृद्धि करते हैं तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रकाश की गति है वो वैसी ही रहती है, कोई उसमें वृद्धि नहीं होती है और कोई कमी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जल, कांच एवं हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल का जो क्रम होता है वो क्या है, कौन सा सही है इसमें, तो वो जो क्रम है इसमें जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, सबसे पहले जल आएगा फिर कांच या हीरा। तो मतलब प्रकाश की चाल है वो जल में होगी ज़्यादा, फिर कांच में उससे कम और फिर हीरे में सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, तो वो लगता है लगभग 1 सेकेंड। आपको नेट पर चेक करेंगे तो इसमें 1.3 सेकेंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रकाश का वेग है। तो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है, तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तब सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है किरीट या कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है।
तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसका जो समय होता है वो कितने होता है, कितने समय तक इस पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तो वो होता है 460 सेकंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण है वो कब होता है, जब चंद्रमा है वो बीच में रहता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण है वो कब घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा के दिन घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण है वो कब होता है, तो वो होता है अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो जब किसी हीरे को काटते हैं तो वो क्यों जगमगाता है, किसके कारण जगमगाता है, तो वो जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो इंद्रधनुष है वो किस कारण से बनता है, तो इंद्रधनुष है वो अपवर्तन और परावर्तन की घटनाओं के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मृगमरीचिका मिराज बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं, तो मृगमरीचिका ये रेगिस्तान में दिखाई देती है। मृगमरीचिका गर्मियों के दिनों में हम जब रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पानी की तरह से दिखाई देता है, तो उसे मृगमरीचिका कहते हैं। यह लगभग आपको सड़कों पर भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके जो घटना के होने का कारण है वो क्या है, तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रकाश या फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश या फाइबर जिसे या फिर ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो इंद्रधनुष में किस रंग का जो विक्षेपण है वो सबसे अधिक होता है, तो वो होता है बैंगनी रंग का विक्षेपण है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो कौन सी घटना के कारण हमें आकाश है वो नीला दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है प्रकीर्णन की घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पेरिस्कोप बनाने में निम्न में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है, तो पेरिस्कोप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप बनाने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वाहनों में पीछे से आने वाले साधनों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो मतलब कोई साधनों में वाहन हम चला रहे हैं तो उसमें जो पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है उत्तल दर्पण का। साइड मिरर के रूप में है वो उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, तो रोगियों के दांतों को देखने के लिए दंत चिकित्सक है वो कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वो करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में काम में लेते हैं, जब हम दाढ़ी बनाते हैं शेविंग करते हैं तो उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इनमें से कौन सही है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो फॉर्मूला है वो एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो फॉर्मूला है वो एकदम सही है। ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का एक सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसमें जो वस्तु की जो स्थिति u है प्लस में जो प्रतिबिंब की स्थिति है उनके जो योग को है वो फोकस दूरी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, तो कोई भी वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है मनुष्य की आंख में वो कहाँ पर बनता है, तो वो बनता है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब बनता है वो आंख में जो रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है, वो बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है, उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। जब दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रख दिया जाता है और उनके बीच में कोई मोमबत्ती जला दी जाती है तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो वो बनेंगे 3 प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर आनत हैं के बीच खड़ा है तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। मतलब कोई व्यक्ति है, दो समतल दर्पण हैं जो 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, तो उनके बीच में खड़ा हुआ है तो उसे अपने कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, तो उसे अपने 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किस गुण के कारण निर्धारित होता है, तो वो होता है इसके तरंग दैर्ध्य के कारण निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, तो पानी में हवा का बुलबुला है वो किसकी तरह कार्य करता है, तो वो करता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी। एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या दी गई है, वो दी गई 0.2 मीटर, तो इसकी क्षमता पूछिए। तो क्षमता के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, P बराबर होता है 1/f, क्षमता बराबर 1/में फोकस दूरी। तो इसमें जो फोकस दूरी का मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 0.2 मीटर, तो 1/में 0.2, जिसमें दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगी और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। और जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, तो +5d है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजन कहलाता है, तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजन होना वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्णक्रम विचलित होता है, वह है, तो प्रकाश श्वेत प्रकाश है जो प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा वर्ण या फिर रंग होता है वो सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम विचलित होने वाला कौन सा है, तो इसमें वो लाल कलर होता है, वो सबसे कम विचलित होता है। और सबसे अधिक विचलित होने वाला कौन होता है, तो वो होता है बैंगनी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें ये बताना है कि जो प्राथमिक रंग है वो कौन सा नहीं है। तो ये जो पीला कलर है ये प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी हरा, नीला और लाल ये तीनों प्राथमिक रंग होते हैं। और प्राथमिक रंगों को हम RBG के रूप में याद कर सकते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है। कोई व्यक्ति है जो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है परंतु पास की वस्तु को देख लेता है, तो उसमें कौन सा दोष है, तो उसमें है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष उस व्यक्ति में पाया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष के लिए हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, तो जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको कौन से लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, तो इसको किसी भी लेंस के द्वारा सही नहीं किया जा सकता। जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको कोई भी लेंस या दर्पण के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो तारे होते हैं वो किसके कारण, किस गुण के कारण टिमटिमाते हैं, तो वो टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो कौन से जो प्रकाश होता है जिस उसमें अधिकतम ऊर्जा होती है, तो जो नीला प्रकाश होता है उसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रकाश की गति किस में न्यूनतम होती है, तो प्रकाश की गति है वो किस में न्यूनतम होती है, तो प्रकाश की गति है वो कांच में न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² में C घोतक है, तो आइंस्टीन का जो समीकरण है E बराबर mc², इसमें जो C है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो C है वो प्रकाश वेग को रिप्रेजेंट करता है या फिर घोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक या मैग्नीफाइंग लेंस होता है, वो वास्तव में क्या होता है? तो वो एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। क्या लेंस होता है? कौन सा? उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो हरी पत्तियों का कोई पौधा है, उसको जब हम लाल रोशनी में रखते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा? तो वो काला दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो कैमरे के अंदर कौन से प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ वाहन होते हैं उसमें पीली बत्ती का अधिक उपयोग किया जाता है। तो वो पीली बत्ती का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वो किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे लाइट या प्रकाश से जो टॉपिक है उससे रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस टॉपिक से हमेशा 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसमें जो हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही इसमें रखा है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।